Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about fourth lecture of quadrilateral and that is midpoint theorem and its converse. तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो मेनली डिपेंडेंट है आपका मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड। ओके, तो हम इसे स्टडी करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में NTSC NEC जैसे और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार, ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं आपसे इसी पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ जो भी अपने डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ मेंबर्स के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम जो भी अपने डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। ओके, क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स के जो ये नोट्स हैं ना, ये तो आपके एग्जाम टाइम पर हेल्पफुल रहने वाले हैं ही सही, इनमें से आपके लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जिनकी वजह से आप अपना जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। ओके, अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है तो किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। कनेक्टिविटी का जो मेन हमारे पास ऑप्शन है वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या कर लो बेटा, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो क्या देखोगे आप यहाँ पर कि डिफरेंट क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10। हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका क्लास 6 का ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का ग्रुप कोड है आपका t.m/ttb010। आपको क्या करना होगा, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना। इससे आपको जो आपकी प्रिपरेशन का लेवल है वो भी काफ़ी अच्छे से कंफर्म हो पाएगा। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको टॉप पर नज़र आ रही है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास आपकी 9 है तो आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th और 10th के लिए हमारे पास जो पैकेज है वो है फाउंडेशन पैकेज। ओके, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है एंड सेकंड पैकेज जो है आपका वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करोगे आप, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करोगे और सीधा कहाँ पहुँच जाओगे बेटा, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है चिल्ड्रंस की नहीं सर मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेज एंड बाईवीकली क्विजेज। तो क्या करोगे आप, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करोगे और सीधा कहाँ पहुँचोगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर है मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट। कितना, 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा। ओके, तो आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब ये कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो फटाक से आपको क्या करना है, इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसे नोट कर लेना है, क्योंकि 30% का डिस्काउंट चाहिए तो बेटा इसका तो यूज़ करना ही होगा। ओके, वरना पूरा पेमेंट करो, और जो कि आप करोगे नहीं क्योंकि डिस्काउंट तो सभी को अच्छा लगता है। ओके, तो फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो ना तो ये पैकेज आपको ओनली मिलता है 7000 रुपीज़ में। कितने में,
7,000 रुपीज़ में, जबकि सेकंड पैकेज आपको ओनली 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना ज़बरदस्त और शानदार यहाँ पर आपको डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो कूपन कोड का, या फिर इसे नोट कर लो। ओके, फिर आपको अप्लाई करने के बाद क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुँच जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके पास अमाउंट का ऑप्शन जो रहेगा, इसमें अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट अपना आप आ जाएगा, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और कुछ फैसिलिटीज़ गिवन है यहाँ पर पेमेंट की, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहें उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना है, फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर लेना है। जिस भी तरीके आपको क्वायरी करना है आप क्वायरी कर सकते हैं इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम आगे चलिए। अब आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाक से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, क्या बनना है आपको यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो इस स्मार्ट बच्चे जैसे, फटाफट। ओके, तो चलो, जिस लेक्चर का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था आपके सामने है लेक्चर नंबर 4 मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। आज हम मेनली जो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो मिड पॉइंट थ्योरम का करने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल में जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसका क्या रोल होता है। अगर हम अभी तक के स्टार्टिंग फेज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट किया तो इसी के स्टार्टिंग फेज़ में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको डेफिनेशन, जनरल जो डेफिनेशन थी वो बताई थी ना, कि अगर हम किन्हीं भी 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक शेप जो मिलता है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का शेप होता है। ओके, उसमें 4 साइड्स होती है और 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे से पता है। फिर इसके बाद हमने इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया, जो कि क्वाड्रिलेटरल को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। एक तरह से हम कह सकते हैं फर्स्ट तो जो था हमारा वो था पैरेललोग्राम, सेकंड हमारे पास था काइट, और थर्ड जो हमारा रहा वो रहा ट्रिपेजियम। ओके, पैरेललोग्राम में आपने देखा कि रेक्टेंगल भी रहता है आपके पास और रोम्बस भी रहता है, और इन दोनों का जो मिक्स्ड फॉर्म है एक तरह से वो क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर होता है। काइट का शेप से तो आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ हैं। और ट्रिपेजियम में हमने यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रिपेजियम के बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने यहाँ पर कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखी, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन कौन सी रहने वाली थी आपकी। ओके, क्लियर है, आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें पता है। ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे उनमें कहीं ना कहीं डाउट है, मुझे एक बार देखना है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। क्योंकि बेटा अगर आपने वो चीज़ें क्लियर कर लेना तो फिर आने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट जो बैक टू बैक न्यू लेक्चर्स जो कंप्लीट कर रहे हैं, इनमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ओके, तो फटाफट से उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्लिक कीजिए और वीडियोज़ देखिए फटाफट से, और फिर इसके साथ ज्वाइन कीजिए। ओके, फिर हमने इससे क्वाड्रिलेटरल की जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ये था हमारा स्टार्टिंग फेज। ओके, अब हम यहाँ पर जो मेनली बात करने वाले हैं वो मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स की। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो होगी, कन्वर्स मीन क्या होगा, उसी का उल्टा जो भी रहने वाला है। ओके, तो चलो फटाफट से हम देखते हैं। उससे पहले आपको पता है हम यहाँ पर हर लेक्चर में डिस्कस करते हैं वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्री रिक्विटीज़ हमारे क्या क्या है, यहाँ पर कीवर्ड्स हमारे क्या है, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या है। तो देखो इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। तो इस लेक्चर में हम मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्री रिक्विटीज़ रहने वाले हैं आपके यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के वेरियस टाइप्स रहने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इनके बारे में नॉलेज होना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लाइन्स एंड एंगल्स, इन लाइन्स और एंगल्स के बारे में, मतलब कि इन तीनों ही चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है यहाँ पर। फिर कीवर्ड्स तो आपके लिए यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम और रहने वाली है आपकी इंटरसेप्ट थ्योरम, वो भी आपके लिए काफ़ी अमेजिंग है, शानदार है, उसे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, लर्निंग आउटकम्स, यहाँ से आप क्या सीखेंगे कि किस तरह से हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करते हैं और उसके कन्वर्स का यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर है, चलिए
तो जिस थ्योरम का आपको बेसब्री से इंतजार था वो थ्योरम आपके सामने है। फर्स्ट, इन ए ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें यहाँ पर क्लियर गिवन है। देखो पहले थ्योरम को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले थ्योरम को अच्छे से रीड करना सीखो, क्योंकि एक बार अगर आपने थ्योरम रीड करना सीख लिया ना कि हाँ थ्योरम में क्या कहा जा रहा है, क्या प्रोसेस बोला जा रहा है, अगर ये चीज़ें आपको पता चल गई ना तो गारंटी है आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, हर एक थ्योरम को बहुत ही इजीली और अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलें आगे। तो देखो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। ओके, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, और उस ट्राइंगल में जब हम जो साइड्स होती है ना उनके मिड पॉइंट को किसी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो ये पैरेलल साइड जो रहती है ना, ये पैरेलल साइड क्या होती है, जो आपने ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर आपके लिए जो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट मिलता है, तो ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होता है किसके, ट्राइंगल की थर्ड साइड के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल ABC में हमारी जो टू साइड्स है AB और AC, इनके जो हमने मिड पॉइंट्स E और C दोनों को जब ज्वाइन किया तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है। जो ये लाइन सेगमेंट रहता है, ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होता है किसके, थर्ड साइड के। ओके क्लियर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर इसे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया, मतलब कि EF को थोड़ा सा प्रोड्यूस किया। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें G पॉइंट मिला और इस G पॉइंट को हमने क्या किया, C से मैच कर दिया, तो हमें फाइनली ये क्या मिलता है, CG। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चले आगे, आ जाओ। गिवन पार्ट देखिए, इन ए ट्राइंगल ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ओके, E is the midpoint of AB, E is the midpoint E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का। एंड F, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, पूरा ना लिख के डायरेक्ट लिख देते हैं, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ, किस किस के मिड पॉइंट है ये देखो फटाफट से। E मिड पॉइंट है AB का और F मिड पॉइंट है AC का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, EF को, कहाँ तक, G पॉइंट तक। ठीक है, तो प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट EF अप टू G, कहाँ तक प्रोड्यूस किया हमने, G तक। क्लियर है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं प्रूव करना, क्या हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखो प्रूव आपको करना है कि आपका जो ये EF है ये पैरेलल है किसके, BC के, मतलब कि EF पैरेलल टू BC। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। चलिए अब आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन एक ड्रॉ किया और इस कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, किसे ज्वाइन किया, G और C को। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन CG या GC एक ही बात है। ओके क्लियर। चलिए अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब प्रूव करने के लिए आप क्या देखोगे, फटाफट से देखो, प्रूव करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास टू ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, टू ट्राइंगल, ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल GCF। ओके, ट्राइंगल AEF या AFE एंड ट्राइंगल CFG। ये लो, क्लियर है,
ये दोनों ट्राइंगल है आपके पास यहाँ पर। अब इन दोनों ट्राइंगल में हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल में ये जो ए एफ साइड है ना, ये ए एफ साइड इस ट्राइंगल की एफ सी साइड के इक्वल है। ए एफ इक्वल है किसके, एफ सी के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपकी ए एफ इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सी एफ जी के, एंगल सी एफ जी के। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लीजिए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर आपके पास एंगल ए ई ए एफ, ई ए एफ किसके इक्वल होगा, जी सी एफ के, एंगल ई ए एफ इक्वल एंगल जी सी एफ के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहां पर अल्टरनेट एंगल है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्टरनेट एंगल क्यों बोला हमने, क्योंकि बेटा यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो बिल्कुल तो z मिल रहा है। देखो ये ठीक है, एक तो एंगल हो गया ये वाला और ये कंप्लीट। तो क्या आपको ये कंप्लीट z नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसीलिए तो हमने कहा है कि यहाँ पर एंगल ई ए एफ जो है वो एंगल जी सी एफ के इक्वल है। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा ए ई है ये किसके इक्वल होगा, बी ई के। फर्स्ट, सेकंड, हमारे पास यहाँ पर जो ये ए एफ है, या फिर हम इस तरह से देखते हैं, ये ए ई इक्वल है किसके, इस सी जी के। क्लियर भाई, ये वाली साइड और ये साइड दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। और ए ई इक्वल है किसके, बी ई के। तो फाइनली हम यहां से क्या लिख सकते हैं, बी ई इक्वल सी जी। ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो फाइनली ये दोनों साइड आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, बी ई पैरेलल टू सी जी। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बी ई जी सी, बी ई जी सी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, बी ई सी जी क्या है आपके पास, ये पूरा एक पैरेललोग्राम है। ये पूरा आपको व्हाइट वाला जो नजर आ रहा है ना, ई जी सी बी, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। जब आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये जो ई जी होगी इक्वल होगी किसके, बी सी के। क्लियर, जब ये ई जी बी सी के इक्वल होगी तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास ये जो ई एफ है ये इक्वल होगी किसके, बी सी के। और ई एफ जब बी सी के इक्वल है तो फाइनली ई एफ पैरेलल भी होगी किसके, बी सी के। ओके, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। एक बार मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, फटाक से नोट करो बेटा जल्दी से, फटाफट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिए जल्दी से, फटाफट से। फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से समझना है आपको। अगर आपको एक बार ध्यान से समझ में आ गया ना तो आपको इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए, आप बहुत ही इजीली सॉल्व करोगे। ओके, चलिए हो गया नोट। मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन था और इस ट्राइंगल में बोला गया है
कि इस ट्राइंगल में जो टू साइड्स है उन टू साइड्स के मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो ना तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलता है। क्या मिलता है? एक लाइन सेगमेंट। तो इन टू साइड्स का जब हमने यहाँ पर मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमें ई एफ लाइन सेगमेंट मिला। ये जो ई एफ लाइन सेगमेंट है ये क्या होगा? पैरेलल होगा किसके? थर्ड साइड के। और थर्ड साइड कौन सा हमारा यहाँ पर? बी सी। क्लियर? इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर गिवन पार्ट के बारे में डिस्कशन किया। हमें जो गिवन था हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है? एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें AB का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट F है। क्लियर? ओके। फिर हमने प्रूव करना था कि ये EF जो है ये पैरेलल होगा किसके? BC के। EF BC के कब पैरेलल होगा? जब पहले हम इसे कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर देते, मतलब कि ये जो प्रोड्यूस किया हमने EF को G तक, इस G और C को हमने मैच कर दिया, मिला दिया। तो फाइनली हमें यहाँ पर टू ट्राइंगल मिलते हैं। एक ट्राइंगल EF मिलता है और एक ट्राइंगल CGF मिलता है। इन दोनों ट्राइंगल में हमने देखा कि यहाँ पर आप एक चीज और लिख सकते हैं, आपका जो ट्राइंगल AEF है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल CFG के। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फाइनली AE और आपका ये जो CG है ये इक्वल होगा, AE इक्वल होगा किसके? BC के। जब AE BC के इक्वल है तो फाइनली BE किसके इक्वल होगा? CG के। ओके। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो पैरेलल भी होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास EGCAB जो है ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम में हमें पता है कि E और G अगर आपस में इक्वल है B और C के तो सीधी सी बात है EFP किसके इक्वल होगा? BC के। ओके। और जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे की क्या होंगे? पैरेलल भी होंगे। फटाफट नोट कर लो अब जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे फटाक से। हो गया नोट? चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जब आपके पास अभी फर्स्ट थ्योरम में आपने क्या डिस्कस किया कि आपके पास जब टू लाइंस के मिड पॉइंट, टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो जो लाइन सेगमेंट हमें मिलता है वो लाइन सेगमेंट पैरेलल होता है किसके? थर्ड साइड के। यही किया। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये पैरेलल जब है ना तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इस साइड को, थर्ड साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब कि ये लाइन सेगमेंट जो है इस थर्ड साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है। ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? गिवन पार्ट से। गिवन पार्ट में हमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है ये हम सारा देखते हैं। फाइनली हमें जो यहाँ पर प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि जो E है ना ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? AC का मिड पॉइंट है। क्लियर? हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। ओके। अब हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है ये देखो। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो ये AC है ना, ये E जो है ये मिड पॉइंट है किसका? E का। सॉरी, E जो है वो मिड पॉइंट है AC का। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? फटाफट से देख लीजिए। अब देखो हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम ये लेट करते हैं कि मान लीजिए E AC का मिड पॉइंट नहीं है। क्या कर रहे हैं हम? E अगर इस AC का मिड पॉइंट नहीं है तो हम एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, वो लेते हैं F। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं किससे? D और F को। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं।
ज्वाइन डी एंड एफ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जब ये लाइन सेगमेंट मिल रहा है तो ये लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट कर रहा है किसे, थर्ड साइड को। मतलब ई जो है मिड पॉइंट है ए सी का, लेकिन हम ये लेट कर रहे हैं कि ये ई इसका मिड पॉइंट नहीं है, तो हमने एक और पॉइंट लिया है यहाँ पर ए सी पर एफ, और इस एफ को ज्वाइन कर दिया हमने डी से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम इसे प्रूव करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, D इज द D जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AD का, AB का। क्लियर, इस AB का मिड पॉइंट कौन है, D है। और इसी तरह से F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जब F इस AC का मिड पॉइंट है तो फाइनली ये जो DF है ये किसके पैरेलल होगा, BC के। तो DF पैरेलल टू BC। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए देखो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि ये जो D है इस AB का मिड पॉइंट है, ये F इस AC का मिड पॉइंट है। F AC का मिड पॉइंट कब होगा, जब E इस AC का मिड पॉइंट नहीं हो, तभी होगा ना। तो फाइनली हमने E से मिड पॉइंट बनाया, किसका, AC का, F को। तो जब F मिड पॉइंट है तो फाइनली ये जो DF है ये किसके पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा आपके BC के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट E एंड F आर कोइंसाइड। E and F are coincide जब ये एक दूसरे के कोइंसाइड पॉइंट है तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, डी ये जो E है ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका। सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, फटाक से नोट करो, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। ये तो बहुत ही इजी थ्योरम थी, तो इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, बस एक बार मैं आपको पूरा वापस से एक्सप्लेन कर दूँ। फटाफट से आप नोट कर लीजिए इसे, जल्दी से फटाफट करो बेटा, जल्दी जल्दी। फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया नोट। चलिए अब देखिए, आपको यहाँ पर बोला गया है इस थ्योरम में आपके पास एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में जब आप टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये ज्वाइन करने पर जो आपको लाइन सेगमेंट मिलता है ये पैरेलल होता है थर्ड साइड के। इसके बाद आपको प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा, इस साइड का, ई जो है इस साइड का मिड पॉइंट होगा। क्लियर,
इसके लिए हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल ABC में हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर देखा कि प्रूव करना है हमें E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, E AC का मिड पॉइंट है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लेट कर लिया, मान लीजिए E इसका मिड पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसका जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे तभी तो इसे प्रूव कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक पॉइंट और लिया F इसी AC पर, और इस F को ज्वाइन कर दिया हमने D से। जब हमने F और D को ज्वाइन किया तो फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये D है ये मिड पॉइंट है AB का, और ये F है ये मिड पॉइंट है AC का। F मिड पॉइंट F AC का कब है? जब E इसका मिड पॉइंट नहीं है। तो फाइनली ये जो DF है ये किसके पैरेलल होगा? ये पैरेलल होगा आपके BC के। DF BC के पैरेलल है तो फाइनली हमें यहाँ पर नज़र आता है E और F जो है ये कोइंसाइड है। तो फाइनली हम कह सकते हैं जो E है ये क्या है? मिड पॉइंट है आपके BC का। क्लियर? फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास मिड पॉइंट थ्योरम, और इसी के कन्वर्स में ये वाली जो थ्योरम है और फर्स्ट वाली थ्योरम है, हो सकता है कि दोनों थ्योरम्स एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाए हमसे। ओके, मैंने यहाँ पर आपको दोनों अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट लिया है, मैंने अलग किया है इन्हें। चाहता तो मैं एक ही थ्योरम में आपको इन्हें पूरा कंप्लीट कर सकता था। क्लियर? तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है आपको। लाइन लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब कहने का समझ रहे हो यहाँ पर या नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो देखो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि जो आपका EF है ना, ये EF ये हाफ ऑफ है किसका? BC का। EF हाफ है आपके BC का। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। चलो अब देखो हमारे पास यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट कब मिल रहा है? जब हम इन टू साइड्स पर मिड पॉइंट ले रहे हैं, और इन टू साइड्स पर मिड पॉइंट लेने पर हम जब इन टू पॉइंट्स को ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने पर हमें ये इसके क्या मिलती है? पैरेलल मिलती है। पैरेलल मिलने पर हमें ये देखना है कि ये जो लाइन सेगमेंट मिला है EF ये हाफ होगा किसका? BC का। क्लियर है? यही आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो गिवन पार्ट इन ए ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में, ठीक है? क्लियर है? AB का मिड पॉइंट क्या है? E, और AC का मिड पॉइंट F। E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट है किसके? मिड पॉइंट है AB और AC के। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो अब आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको यहाँ पर? आपको प्रूव करना है यहाँ पर आपका जो ये EF है ये हाफ ऑफ BC है। क्लियर? कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? प्रोड्यूस कर दिया किसे? इस EF को। कहाँ तक? G तक। जब हम इस G तक प्रोड्यूस करते हैं EF को, EF प्रोड्यूस EF अप टू G एंड जॉइन GC। ठीक है? क्लियर है? इसे हमने प्रोड्यूस कर दिया G तक, और इस G और C को हमने ज्वाइन किया यहाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टू ट्राइंगल मिल रहे हैं, AEF एंड CFG। ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CFG। क्लियर? फर्स्ट थ्योरम जैसे ही सॉल्व करेंगे हम, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। आपका एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। क्लियर है? हाँ या ना? सही है या नहीं है? अरे भाई AFE किसके इक्वल था? CFG के ना। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? एंगल 1 हमारा इक्वल है एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके क्लियर? इसी तरह से एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के।
क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। क्लियर? और इससे पहले एक चीज और लिख लीजिए आप, यहाँ पर आपका जो ये ए एफ है ये किसके इक्वल है? सी एफ के। ए एफ इक्वल टू सी एफ। तो ये आपकी साइड हो गई, ये आपका एंगल हो गया और ये आपका एंगल हो गया। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन से ट्राइंगल ए ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल सी एफ जी। दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे पास यहाँ पर? कॉन्ग्रुएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? देखो ये ए ई इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा सी जी के। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ये ई एफ इक्वल होगा किसके? एफ जी के। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ये ए ई इक्वल होगा ई बी के। कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बोलो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। पूरा पूरा आपको समझ में आ रहा है? तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सी जी और हमारा ई बी जो है ये दोनों आपस में क्या है? सी जी इक्वल है किसके? ई बी के। ठीक है, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो फाइनली हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ई जी सी बी या बी सी जी ई इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास ये जो ई एफ है ये पैरेलल होगा किसके? बी सी के। यहाँ तक तो आपकी फर्स्ट थ्योरम थी। क्लियर? इसे नोट करो, फिर मैं आपको इसके आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, इसे जल्दी से फटाफट से नोट कर लो। ओके क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको क्या नजर आता है? सीधा सीधा आपका जो ये BC है, आपके पास ये BC है, ये किसके इक्वल है? EG के। और फाइनली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? EG को BC इक्वल EG प्लस FG लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो फाइनली BC इक्वल इस FG को भी आप, ये दोनों आपस में क्या है आपके पास? इक्वल है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो, आप बिल्कुल अगर यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो तो आपका EF और FG दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। तो फाइनली इसे भी हम EG लिख देते हैं और इस FG को भी हम EG लिख देते हैं। तो फाइनली यहाँ से मिलता है BC इक्वल 2EG। क्या मिलता है? 2EG। तो यहाँ पर आपको क्या फाइनली मिलेगा? आंसर आपका ये जो 2 रहेगा ये अपॉन में आ जाएगा, तो BC अपॉन 2 इक्वल EG। तो ये EG जो है ये हाफ है किसका? BC का। और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट करो, मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी इजीली और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ से आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि आपका ये जो BE है ये पैरेलल है CG के। क्लियर? चलिए फटाक से नोट करो जल्दी से। इसे आप रहने दीजिए, चाहे इसे नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट जल्दी से नोट कर लो, काफ़ी सारा टाइम हो गया बेटा, 38 मिनट्स हो गए। फटाफट करो। देखो आपको यहाँ पर प्रूव करना था कि आपका जो ये EF है ये EF हाफ है किसका? इस BC का। इस BC का हाफ कब होगा? जब आप यहाँ पर सबसे पहले इन 2 ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करोगे, ट्राइंगल AFE और ट्राइंगल FGC। इन दोनों ट्राइंगल में हमने देखा कि एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों तो क्या है हमारे पास यहाँ पर? अल्टरनेट एंगल है। एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, और ये जो AF है इस ट्राइंगल, फर्स्ट वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड सेकंड वाले ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है। AF किसके इक्वल है? FC के। तो फाइनली हमने देखा कि यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल मिले हमें। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया।
तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो ए ई है, ये ए ई इस सी जी के इक्वल होगा, ये ई एफ इस एफ जी के इक्वल होगा, और ये ए ई इस बी ई के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब आपके पास ये सब एक दूसरे के इक्वल है तो बी ई किसके इक्वल होगा, सी जी के इक्वल होगा। तो बी ई पैरेलल किसके हुआ, सी जी के। जब ये आपस में पैरेलल हुए तो यहाँ से आपको बी ई जी सी ये एक पैरेललोग्राम मिला। ओके, इस पैरेललोग्राम से हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये जो बी सी है, ये बी सी किसके इक्वल है, इस ई जी के इक्वल है। इस ई जी को क्या लिख सकते हैं हम, ई एफ प्लस एफ जी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ई एफ किसके इक्वल है, एफ जी के इक्वल है, मतलब कि एफ जी को हम ई एफ भी लिख सकते हैं। तो इस एफ जी की जगह हमने ई एफ लिख दिया, तो यहाँ से हमें मिलता है ई जी प्लस ई जी, 2EG। ओके, ये 2 कहाँ आ गया, अपॉन में आ गया, तो यहाँ से आपके पास ई जी इक्वल हुआ हाफ बी सी। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो, चलते हैं आगे। अब फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है अब आपके लिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास यहाँ पर एक रिमार्क गिवन है, इन ए क्वाड्रिलेटरल, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इफ साइड एडी इज पैरेलल टू द साइड बीसी। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ठीक है, जिसमें एडी पैरेलल है किसके, बीसी के, मतलब कि यहाँ पर हो गया आपके एडी। क्लियर, इस तरह से थोड़ा सा ओके, ये लो ए डी सी बी सी। क्लियर, और हमें दिया है कि ये क्या है, आपके पास एक ट्रिपेजियम है, ठीक है, क्या है ये, एक ट्रिपेजियम। नाउ कब, जब P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड मतलब कि ये दोनों तो पैरेलल साइड है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है, इनके मिड पॉइंट क्या है, P एंड Q। क्लियर, ऑफ ट्रिपेजियम, इस ट्रिपेजियम में, देन तो PQ जो ये है, ये PQ क्या होगा, इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ AD प्लस BC के, मतलब कि ये PQ इसका और इसका दोनों का हाफ का सम होगा। क्लियर, ओके, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रिपेजियम इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड। कहने का मतलब ये है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD, इसमें आपके पास AB और CD ये आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ AD और BC आपस में जब पैरेलल है हमारे पास यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि हमें एक ट्रिपेजियम मिलता है। इस ट्रिपेजियम में हम यहाँ पर जब मिड पॉइंट नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं P और Q, तो मिड पॉइंट ड्रॉ करने पर हमें यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है वो होता है कि ये मिड पॉइंट इक्वल होगा किसका, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड के। क्लियर, यही आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिमार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखना हमेशा। ओके, क्लियर है, चलें आगे। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो नेक्स्ट देखो, इंटरसेप्ट थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होती है, इफ देयर आर 3 और मोर पैरेलल लाइंस, अगर हमारे पास 3 और 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस है, एंड देयर इंटरसेप्ट मेट्स बाय देम ऑन ए ट्रांसवर्सल आर इक्वल, और हम उस पर ट्रांसवर्सल क्या करते हैं, बनाते हैं, तो देन द कोरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट ऑन ऑलवेज अदर ट्रांसवर्सल आर इक्वल। तो देखो इस तरह से समझो इसे डायरेक्ट, हमारे पास यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस आपको मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट ट्रांसवर्सल मिल रही है P और Q। क्लियर, अब हमने क्या किया, इसी के कोरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट और ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये एक और। क्लियर, तो हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है कि हमारे पास ये जो DE है, ये DE किसके इक्वल होगा, EF के। तो सबसे पहले देखो गिवन पार्ट देख लो, ये डायरेक्ट थ्योरम मैंने इसीलिए आपको दिखाया ताकि आप जल्दी से इसे समझ जाओ, पूरी पिक्चर एक साथ। ओके, मेनली यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे याद रखना आप। आपके पास 3 पैरेलल लाइंस है, L, M और N, ठीक है, क्लियर, L पैरेलल है M के, N पैरेलल है N के, और ट्रांसवर्सल P, ये जो ट्रांसवर्सल P है, मीट दिस पैरेलल लाइंस एट पॉइंट A, B एंड C, ये ट्रांसवर्सल लाइन P मीट कर रही है कहाँ पर, पॉइंट A पर, B पर और C पर। इसी तरह से एक और ट्रांसवर्सल है हमारे पास, अभी देखते हैं उसे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इस कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि AB जो है हमारा वो किसके इक्वल है, BC के। अब हम अनदर ट्रांसवर्सल, अगर हम दूसरी ट्रांसवर्सल Q लेते हैं
वो मिलती है कहाँ पर, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट पर। कहाँ, किस पर, पैरेलल लाइंस एल, एम और एन पर। क्लियर है। तो फाइनली हमें प्रूव करना है कि जिस तरह से ये आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं और इस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ए से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, डी ई एफ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाक से, इसे देखिए फटाफट। चलिए अब हमें क्या करना है, इससे प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं हम। देखो ये आपके पास डायग्राम था। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल लेते हैं ए सी क्यू। ये वाला ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा काफी इजीली, ये वाला ट्राइंगल ए सी क्यू। ठीक है, इस ट्राइंगल को देखिए ए सी क्यू में आपको मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट क्या मिल रहा है और ए क्यू का मिड पॉइंट क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखो एक हमारे पास ट्राइंगल है ए सी क्यू, बी जो है मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है, एंड बी पी इज पैरेलल टू सी क्यू। और ये जो बी पी है ये पैरेलल है किसके, सी क्यू के। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, वी नाउ दैट लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जो कि आपने इससे जस्ट पहले वाली थ्योरम को अभी सॉल्व किया जो इसका कन्वर्स था। ठीक है, क्लियर है। कन्वर्स के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकेंगे कि हमारा जो ये AP है, ये AP किसके इक्वल होगा, इस PQ के इक्वल होगा। क्लियर, इसे हमने दे दिया इक्वेशन 1 में। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हेन द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स की जब अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इट इज ए पैरेललोग्राम, तो वो आपका एक पैरेललोग्राम होगा। एंड सो इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ये AP है ये पैरेलल है, ये AP इस DE के क्या है, पैरेलल है। जब ये AP इस DE के पैरेलल है तो ये AD भी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, इस PE के। भाई ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो जब ये पैरेलल किसके होगी, इसके होगी। क्लियर, तो हम क्या कहेंगे, APED हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और AP जो है इक्वल है किसके, DE के। तो यहाँ से ये जो आपको PQ नजर आ रहा है, ये PQ भी पैरेलल होगा किसके, EF के, और ये आपका जो PE है ये पैरेलल होगा QF के। क्लियर, तो फाइनली यहाँ से भी आपको PEQF ये भी एक पैरेललोग्राम मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ये DE है, ये DE इक्वल होगा किसके, इस EF के। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर APED भी एक पैरेललोग्राम मिला और PEFQ भी हमें एक पैरेललोग्राम मिला, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा ये जो DE है ये इक्वल है किसके, EF के। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। ओके बेटा, तो ये आज आपके कुछ थ्योरम्स थी जो कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टार्टिंग की 3 थ्योरम्स है, उन्हें आपको अच्छे से स्टडी करना है क्योंकि उनके बेस पर आपको क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ आप उनका रिवीजन ज़रूर करना, बहुत ही इजीली और अच्छे से हमने उन्हें समझा है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का कोई डाउट रहा होगा इनमें। ओके, और अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। फिर न्यू लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।